आइए खुदा के कलाम की ओर आगे चलेंगे और एक बात फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 7वें पद में ऐसा कहने लगा है। पौलुस कह रहा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया है? हानि समझ लिया है। आगे सुनिएगा, ऐसा लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। वर्ड पे गौर करें, कैसे लिखा है? पहचान की उत्तमता, यानी लिखा है कि जानने की उत्तमता, लेकिन लिखा है पहचान। हम जब किसी शख्स के बारे में बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है जानना और दूसरा होता है उसको पहचानना। दोनों में फर्क है। पौलुस ने शुरू किया जानना और वो कह रहा है कि मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ था एक्सीलेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण। जब ज्ञान की बात करते हैं तो हम जब दुनिया में कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे मान लीजिए हम म्यूजिक सीखना मांगते हैं, कोई भी चीज़ सीखना मांगते हैं, डांस सीखना मांगते हैं या कोई भी चीज़ आर्ट सीखना मांगते हैं, तो हम उसका ज्ञान हासिल करते हैं, है ना। अगर हमसे बोले कि ये क्या है तो आप लोग बोलेंगे कि ये पुलपिट है, हम इतना जानते हैं। लेकिन अब इसके बोले कि इसके बारे में आप जानते हैं, इसका क्या ज्ञान है आपको, तो हमें नहीं मालूम। तब उसके लिए हमें इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि ये किस लकड़ी से बनी है, किस तरह से इसको तराशा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसको शाइनिंग ये देने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं, तब हम उसके बारे में जान पाते हैं। और उसी तरह से पौलुस कह रहा है कि मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। एक बात को याद रखिएगा, अभी से लेकर के अंत तक ये सब बातों का जिक्र हो रहा है। सब बातें यानी कि संसार की सब बातों की बात कर रहा है। संसार में जो कुछ भी है वो उन सब की हानि की बात कर रहा है। और कहने लगा कि मसीह की उत्तमता के पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। और चाहे वो जो भी हो सकती, चाहे हमारा पैसा, हमारा घर, हमारी पहचान, हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा, वो सब कुछ पौलुस कहने लगा कि वो उसे हानि समझता है। और जानते हैं ये बात पौलुस कब लिख रहा है? ये बात पौलुस लिख रहा है जब वो जेल खाने में बंद है और वो 2 चीज़ों से बहुत परेशान है। पहली ये, बड़े पढ़ के मुझे अजीब लगा, पहली ये कि मसीही कार्यकर्ता उसका बहुत विरोध कर रहे थे उस समय। इस बात से वो बहुत दुखी था कि मसीही लोग जो मसीह को जानने वाले वही विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, उस समय फिलिप्पी की कलीसिया में बहुत से झूठे शिक्षक होते थे, झूठी बातें बोलने वाले शिक्षक थे, जो इन 2 बातों से पौलुस बहुत दुखी था। लेकिन फिर भी क्योंकि कठिन समयों में फिलिप्पियों की कलीसिया पौलुस के संग खड़ी रही, उसको बहुत सहारा दिया। एक थैंक्स गिविंग का लेटर पौलुस लिख रहा है और कुछ शिक्षा की बातें लिखते हुए उनको बता रहा है। और तब उसने कहा कि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को कूड़ा समझता हूँ। आगे कहने लगा, अब हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, यानी संसार की सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें क्या समझता हूँ? बोलिए, कूड़ा समझता हूँ। ये बात बहुत ही आसान नहीं है। अगर हम दुनिया में बात करें, हम बहुत से मसीही लोग चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं और वो दावा करते हैं हम कि यीशु मसीह को पहचानते हैं और उसको बहुत उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हकीकत में आप देखें तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ आज तक प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जान पाए, लेकिन पहचान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक जब हम पढ़ाई करते हैं तो लेवल होते हैं ना, जब गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल होते हैं। एक होता है बेसिक, फिर होता है एडवांस्ड, फिर होता है प्रो। और कई बार हम अभी तक बेसिक स्टेप पे हैं, अभी तक एडवांस में नहीं पहुंचे, तो प्रो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह को पहचानते हैं और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मौके आते हैं तो हम अक्सर चूकते हैं। अभी हम बात करेंगे, हम देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम चूकते हैं जब हम मसीह की पहचान की उत्तमता की बात करते हैं। और बहुत से लोग, बाइबल में जिक्र दिया हुआ है कि वो लोग जो परमेश्वर की बात करें या मसीह की बात करें, जब उन्होंने परमेश्वर को जाना और गहराई से जाना, तब उन्होंने अपनी किसी बात की, जो संसार की चिंता ना करते हुए वो स्टेप उठाए जो उनकी हानि के थे। संसार में कई चीज़ें हमें हमारी लाभ की लगती हैं कि हम ये कर लेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा, हमें वो कर लेंगे हमें लाभ हो जाएगा, हम ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे हानि से। जिसको हम हानि समझते हैं वो असल में प्रभु यीशु मसीह में लाभ वो हम प्रभु यीशु मसीह में अक्सर हमारी हानि की होती है जो हमें दिखती नहीं। हानि भी नहीं, वो हमारे लिए कूड़ा है। कई बार हम कूड़ा कमाते हैं, कई बार हम कूड़ा जमा करते हैं, जेब में रख के घूमते हैं, बैंक में रख के घूमते हैं, पहन के घूमते हैं, ले करके चलते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ बस इतना है। असल में हमने कुछ नहीं कमाया, हमने हानि कमाई है मसीह की पहचान के बदले, उसकी उत्तमता के बदले।
पौलुस ने इतनी गहराई से मसीह को जाना, इस लेवल पे आज वो पहुंचा है। ऐसे तो हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वो बहुत ही सागर से भी गहरा परमेश्वर है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं हर दिन किस तरह से हम मसीह को और जाने, किस तरह से हम उसको और पहचाने, कि हम स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़ते चले जाएं। एक स्त्री का जिक्र है, एक कहानी का जिक्र हम सब जानते हैं, एस्तर की पुस्तक उसके 4 अध्याय में, और जल्दी से बताना मांगूंगा, हम सबको कहानी मालूम है। ऐसा लिखा है कि शूशन राज्य में एक बहुत सारे यहूदी रहते थे, कई सारे जातियाँ रहती थी, जिसमें एक जाति यहूदी भी थी, और वहाँ का राजा क्षयश था। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हमदाता का पुत्र हामान वहाँ का एक ऊंचा पद दिया गया उस प्रांत में, और लिखा है जब वो निकलता था तो बहुत सारे लोग सभी लोग उसको झुक करके दंडवत करते थे। तब लिखा है मोर्देके जो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का मानने वाला था, यहूदी था, वो लिखा है राज दरबार के फाटक पर बैठा करता था, और लिखा वो उसको दंडवत नहीं करता था। जो सच्चे मसीही होते हैं वो तो सिर्फ परमेश्वर के आगे दंडवत करते हैं, हम सब जानते हैं, और नहीं दंडवत करता था। तो इस बात से जब हामान को बताया गया, लोगों ने चुगली करी कि पता है वो मोर्देके झुकता नहीं है, दंडवत नहीं करता है। कहता अच्छा ऐसा है, हम और मोर्देके ही नहीं, यहूदी जाति पूरी ऐसी है कि वो झुकेगी नहीं कभी तुम्हारे सामने। तो उसने जा करके राजा को बताया कि तेरे राज्य में ऐसे एक जाति है, छिटकी हुई सी जाति है जो यहूदी है, जो तेरी बातें नहीं मानती, जो राजा की बातें नहीं मानती। और उसने कहा कि उसने कुछ ऐसी प्लानिंग करी कि यहूदियों को मरवा डाला जाए, परमेश्वर की कौम को मरवा डाला जाए। और जानते हैं जब उसकी एक स्त्री जिसका नाम एस्तर था, जिसको मोर्देके ने अपनी बेटी के समान पाला था, वो बीच की कहानी है कि वो किसी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह में वो पटरानी बनी उस राजा क्षयश की, और वो उस राजभवन में रहती थी। और ये बात जब मोर्देके ने पहुंचाई किसी के द्वारा एस्तर के पास कि ऐसा ऐसा है, मार डाला जाएगा, तू जाके राजा से बात कर। तब उसने एक बात कही, अगर उसके आप 11वें पद को पढ़ें जल्दी से। जब पहली बार उसके पास खबर पहुंची तो उसने कहा कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। गौर करिएगा, लिखा है केवल जिसकी राजा सोने की राजधन बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। अभी 30 दिन तक उसको जाने की आज्ञा नहीं है, और ये थोड़ा सा समय है कि जब वो भूल गई है परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के कामों को और उसकी करुणा को। और ये बात उसने बोली, और जब ये बात मोर्देके तक पहुंचाई गई तो मोर्देके बहुत गुस्सा हुआ, और मोर्दे ने कहा क्या तू समझती है ऐसा कि तू राजभवन में रहेगी तो तू बच जाएगी? लिखा है कि तू अपने घराने समय तू भी नाश हो जाएगी। और लिखा है कि क्या पता तुझे इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी के रूप में इस जगह पर रखा ताकि तू अपने लोगों को बचा सके। उसके बाद जब उसको समझ में आया कि हाँ परमेश्वर महान है, उसको फिर याद आया। कई बार हम भी ऐसे भूल जाते हैं चीज़ों को, अच्छा अरे परमेश्वर तो सामर्थी है। और जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है 16वें पद में, जी 16वें पद में ऐसा लिखा है कि तू जाकर, तब उसने मोर्देके के पास ये कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन और 3 रात, ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति क्या करूंगी? कितने दिन? 3 दिन और 3 रात उपवास करूंगी। और लिखा है ऐसी ही दशा में, ऐसी दशा मतलब कोई इंसान 3 दिन खाना नहीं खा रहा है, 3 दिन पानी नहीं पी रहा है। अब सोच के इमेजिन करिए कैसी हालत होगी। लिखा है ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि, सुनिएगा पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि क्या चीजें हम कूड़ा अक्सर नहीं समझ पाते हैं, नाश की चीजें। लिखा है यदि नाश हो गई तो हो गई, यदि नाश हो गई तो हो गई। पहला पॉइंट, क्या हम अगर ऐसी परिस्थिति हमारे पास आए कि जब परमेश्वर की महिमा को हमें ऊंचा उठाना हो और एक तरफ हमारे दांव पे हमारी जान लगी हो, तो क्या हमने परमेश्वर को इस रीति इतना करीब से जाना है कि हम कहें परमेश्वर मेरी जान जाए तो चली जाए, लेकिन हम तेरी महिमा को कम होने नहीं देंगे। हालेलुया। और कहीं लिखा कि 3 दिन उपवास के बाद आप खुद समझ लीजिए, ना 3 दिन खाना खाया है ना कुछ पिया है, कैसी हालत होगी। उस समय जब राजा के पास जब कोई रानी जाती थी तो वो हमेशा बहुत सज के, बहुत संवर के और बहुत खूबसूरत दिखते हुए जाती थी ताकि राजा दे करके खुश हो सके। और अगर ऐसी हालत में कोई चला जाए तो वो उसके सीधे मार डालने की आज्ञा थी। लेकिन कहने लगी कि मैं इसी हालत में जाऊंगी चाहे जैसी दिख रही हो। उसको समझ में आ गया कि जिस परमेश्वर की मैं इबादत करती हूँ वो मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। और जब ये
मैं स्टेटस पढ़ रहा था तब मुझे याद आया, ठीक यही स्टेटमेंट, इसी तरह का स्टेटमेंट शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने भी दिया कि अगर हम नाश हो गए तो हो गए, अगर परमेश्वर बचा ले तो ठीक, ना बचाए तो भी हम इस दुनिया की बातों को जो लाभ है, अपनी जान जो कि हमारे लिए लाभ है ना, हम सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं ना अपनी ज़िंदगी से, अगर ये लाभ है, लेकिन कहने लगा पौलुस की तरह, अगर मैं इसको भी परमेश्वर के सामने, उसकी महिमा के सामने हानि समझती हूँ और अगर नाश हो गई तो हो गई। और लिखा तब मौत देके चला गया और उसने ऐसा किया। ये कहना मांग रहा हूँ कि किस तरह से जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि जब एक तरफ दांव पे हमारी जान रखी है, एक तरफ परमेश्वर की महिमा, तब हम क्या करेंगे, क्या चुनेंगे? हम कलीसिया आते हैं, इबादत करते हैं, हम सिर्फ चर्च आते हैं, गीत गाते हैं, अपने घरों पे जाते हैं, अपने कामों को करते हैं और फिर संडे को चर्च आते हैं। क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमें रखा है? क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमें रखा है? कब हम अपने आप को देना शुरू करेंगे चर्च के लिए, उसके कामों के लिए, उसके घर के लिए, उसकी सेवा के लिए, कि परमेश्वर मैं एक लेवल और बढ़ना मांगती हूँ, तेरी पहचान में एक लेवल और बढ़ना मांगती हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, तेरी महिमा कम नहीं होगी, भले उसके लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है कि आप, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ करके 22वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे जो कि इसहाक, अब्राहम और सारा को 90 और 100 वर्ष की उम्र में इसहाक मिला, और तब परमेश्वर ने कहा दूसरे पद में 22 अध्याय के कि तू अब इसको जा करके कुर्बान कर दे। हम सबको कहानी मालूम है। और बहुत अच्छी बात, ठीक तीसरे पद में दूसरे पद में परमेश्वर ने कहा, और लिखा है ठीक तीसरे पद में कि अब्राहम सवेरे तड़के उठ के अपनी तमाम बलि की चीज़ों को लेकर के निकल गया। बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन का जिक्र नहीं है, कोई भी बात का जिक्र नहीं। कैसे परमेश्वर आप कैसी बात कर रहे हैं, और अभी तो आपने इतने सालों बाद मुझे संतान दी है, कैसे मैं कर दूं? और फिर वहाँ पे जब वो गया तो मैं उस मंजर को सोच रहा था कि जब वो जा रहा होगा, उसके बेटे ने उससे पूछा भी कि हे पिता, सब कुछ तो है हमारे पास, बलि का सारा सामान है, लेकिन बलि के लिए बछड़ा कहाँ पर है ना? बलि के लिए बछड़ा कहाँ पर है? तब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर स्वयं ही इसका उपाय करेंगे। और मैं सोच रहा था जब अब्राहम ने उसको लिटाया होगा, इसहाक को लिटाया होगा, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? हो सकता है उसके आंसू बह रहे हों, आंखों में आंसू, बहुत दुखी हो। लेकिन जानते हैं जब वो छुरा ले करके अपने हाथ को उसके ऊपर बढ़ा रहा होगा, 1 मिनट की जरा सोच के देखिए तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। मुझे लगा कि यकीनन यही बात चल रही होगी कि परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरी पहचान की उत्तमता को जानता हूँ कि तू कितना महान परमेश्वर है। इस लेवल तक जब हम जानेंगे तभी ये मुमकिन है कि हम ये ऐसा कर पाएंगे। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरी पहचान की उत्तमता को जानता हूँ, और तेरे आगे, तेरी महिमा के आगे ये टेस्ट है जब मेरे एक हिस्से पे, मेरा दांव पे मेरा बेटा लगा है और एक दांव पे तेरी महिमा, तब मैं किसको चुनूं? और जब वो मन में कह रहा होगा कि तेरी महिमा के आगे, तेरी बढ़ाई के आगे मेरा बेटा कुर्बान हो जाए तो हो जाए। मैं बेटे को लाभ नहीं समझ रहा हूँ इस वक्त, इस अगले 10 सेकंड में जो होने वाला है, मैं इसको अपना लाभ नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए हानि है। अगर मैं आज इसको बचा लूँ, परमेश्वर की महिमा को नीचे कर दूँ, तो मैं लाभ नहीं कमाऊंगा, मैं हकीकत में हानि कमा लूँगा। और हकीकत में अगर बोलूँ तो मैं कूड़ा है परमेश्वर की महिमा के आगे। लेकिन फिर भी जैसे ही उसने बढ़ाने को चला, वो अपने टेस्ट में पास हो गया। लिखा तब सरदूत आया, उसने कहा कि वहाँ पर बेचड़ा लगा है। दूसरी चीज़, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इस लेवल तक परमेश्वर को जाने कि अगर दांव पे हमारे कोई अजीज भी लगे हों, कोई अपना लगा हो, उससे बिछड़ना हो, दूर जाना हो, उससे किनारा करना हो परमेश्वर की महिमा के लिए, तो क्या हम इतने परमेश्वर को जानते हैं कि हम कर सकते हैं? बहुत से खादिमों के बारे में मैंने सुना, बहुत से खादिमों के बारे में जिन्होंने कहा कि परमेश्वर की महिमा के लिए जब चर्च जाने के लिए उनके परिवार ने उनको मना किया, और तब उन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया, लोगों को, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और परमेश्वर की महिमा को चुना उस समय। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया और फिर वो सब मिलकर रहने लगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं और क्या हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं? मैं ऐसा सोचने लगा कि जब हम हर दिन अपने जीवन को जीते हैं, हर दिन परमेश्वर हमें टेस्ट से निकालता है, हर दिन, हर पल। जब छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल में पढ़ता है, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बीच में टेस्ट होते हैं, है ना भाभी? बहुत सारे बीच में टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1, 2, 3। ये क्यों होते हैं? ताकि समय समय पर हमको पता चलता रहे कि बच्चा सही ट्रैक पे है
कि नहीं है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं है, वो जो जो करने वाला है, आगे एग्ज़ाम होने वाला है बड़ा, उससे पहले ये टेस्ट में पास होता है कि नहीं है। और हम हर दिन, हम में भी हर दिन एक टेस्ट से गुजरते हैं। वो एक कौन सा, वो रस्सी वाला खेल कौन सा होता है, टग ऑफ वॉर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टग ऑफ वॉर हमारे बीच में चलता है, जिसमें बीच में रुमाल बंधा होता है, लेकिन बीच में हम बंधे हैं। हमारे दोनों तो रस्सी है, एक तरफ परमेश्वर का स्वर्गदूत खींचता है, एक तरफ शैतान का दूध खींचता है। तो जब हमारे जीवन में हर दिन टेस्ट आया, जब हम टेस्ट में पास होते हैं, हमें एक पॉइंट मिलता है और हम परमेश्वर की ओर खींचते हैं। लेकिन जब हमने परमेश्वर की महिमा को नीचे किया और संसार की चीज़ों को, लाभ को समझा, तब हम उसके पाले में गए, उसके पॉइंट में जाए। मैं सोच रहा अगर मान लीजिए पॉइंट चल रहा है, 50 का गेम चल रहा है, और अगर हम 25 से अगर 26 भी हो गए तो हम हार गए, है ना। 25 में अगर हम 26 भी पॉइंट उसको दे दिए तो हम हार गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बंधा हुआ है। और हम कितने बार, हम सोच करके देखें, हम कितने बार टेस्ट में हारते हैं, कितने बार टेस्ट में फेल होते हैं। एक चीज़ और मुझे बहुत परेशान करती है, वो है एक वर्ड है गॉड गिफ्ट। सुना है आपने, गॉड गिफ्ट? एक ऐसी चीज़, कुछ भी हो, ड्रम बजाना हो, गिटार बजाना हो, अच्छा गाना हो, गॉड गिफ्ट क्या होता है? जो हमने कहीं सीखा नहीं, हम कलीसिया में आए, हमने सिर्फ कलीसिया में देखा, दुआ करी, पवित्र आत्मा से कहा कि हमें सिखा दे, हमने सीख लिया, है ना। मेरे ख्याल से यही है गॉड गिफ्ट। परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, आपको इतनी समझ दी, आपको अकल दी कि आप सीख गए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं जब आया कलीसिया में और मैंने देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है ड्रम बजाना, कॉन्गो बजाना, तो मैंने शुरू किया और मैंने ऐसे ही सीखा। मैंने पवित्र आत्मा से कहा, मैंने कहा पवित्र आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं। मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं सीखना मांगता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाइए, और आप मुझे सिखाइए ताकि मैं उसे ज़िंदगी भर आपके लिए ही इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन कई बार हमने बोलते देखा है लोगों को जो संसार में पैदा हुए, दुनिया के लिए बजाते हैं, सेकुलर सॉन्ग्स बजाते हैं, सेकुलर जगह पे बजाते हैं, उनको भी बहुत से लोग कहते हैं, आपने अगर उन्होंने कहीं नहीं सीखा, उन्होंने ऐसे ही सीख लिया, तो उनको भी लोग बोलते हैं, पता है इसके पास गॉड गिफ्ट है, पता आपने देखा है ना, बोलते हैं गॉड गिफ्ट है, ये जो फिल्मी गाने पे बजा रहा है, गॉड गिफ्ट है, कहीं नहीं सीखा, अरे ये कितना तगड़ा बजाता है देखो। नहीं, वो गॉड गिफ्ट नहीं है। बाइबल बताती है कौन सबसे अच्छा म्यूजिशियन कौन हुआ? शैतान, लूसीफर, उससे अच्छा तो कोई भी नहीं। तो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रहा है तो किसकी ओर से मिल रहा है? किसकी ओर से मिल रहा है? वो उसको कहीं और से मिला। बाइबल बताती है अगर तुम मसीह के संतान नहीं हो तो तुम शैतान के संतान हो। दो पहलू हैं, या तो हेड या तो टेल। अगर आप खुदा के गिफ्ट को खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा के गिफ्ट को आप दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो गॉड गिफ्ट नहीं रह गया। हम उससे हो सकता है पैसा कमा लें। मैं स्कूल में रहता हूँ, बहुत सारे टीचर्स आते हैं और मुझसे बोलते हैं, मुझे कई बार ऑफर आए कि आप सेकुलर बजा लीजिए, मेरे साथ बैंड में कोलैब करिए, आइए हम लोग बजाएंगे, एक दिन का आपको 5,000 रुपये मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा, 2 घंटे की बात है, बजा लीजिए। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं बजा सकता। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने जीवन की गवाहियाँ आपको दे रहा हूँ। मैंने सीधे बोला कि नहीं, मेरे लिए 5,000 रुपये जो लाभ के लग रहे हैं वो लाभ नहीं, हकीकत में उससे हम हानि कमाएंगे और हम संसार को बताएंगे कि परमेश्वर की महिमा मेरे लिए कुछ नहीं। परमेश्वर की महिमा को हमने नीचे कर दिया सिर्फ उस 5 और 6,000 रुपये के चक्कर में। मैंने खुदा से कमिटमेंट किया, खुदावन जिंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरे लिए ड्रम बजाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे लिए ड्रम बजाऊंगा, चाहे कितना नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो। सीखा यहाँ पे है तो यहीं पे बजाता रहूँगा और तेरी आराधना करूँगा। आपके पास भी ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह से, जब हमारे पास मौका होता है कि हम परमेश्वर को ऊंचा उठा दें, यहाँ पास मौका होता है कि हम संसार की चीज़ें कमा लें, संसार की लाभ को कमा लें। और जब हम परमेश्वर के गिफ्ट को कहीं और यूज़ करते हैं तब हमें हानि उठानी पड़ती है। हम जानते हैं ना, वो दानियेल 5 में लिखा हुआ है, बेलशस्सर राजा के बारे में लिखा है, उसने एक बड़ा भोज किया और अपने सारे प्रधानों को बुलाया, सबको बुलाया, उसके संग खा रहा था, पी रहा था, और लिखा है कि यरूशलेम के मंदिर में से जो बर्तन निकले थे उसको मंगवा लिया, परमेश्वर के घर के मंदिर के बर्तनों को मंगवा लिया, और लिखा है कि उसको मंगवाया, और बाइबल में लिखा है उस दिन उसने अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों के साथ उस बर्तनों में पिया। आप समझ रहे हैं गुनाह की सीमा, बिल्कुल डर नहीं, और उसमें पिया। परमेश्वर के घर की चीज़ को उसने कहीं और इस्तेमाल किया, कहीं दुनिया में इस्तेमाल किया, गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जो संसार की हैं और हमारे नाश की हैं, लेकिन उसने समझा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और लिखा हुआ तब एक हाथ की सी उंगलियां आई, उसने दीवार पे लिखा मने मने तकेल ऊपर सीन, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिरकर उन्हें उनका अंत कर दिया। तू तराजू में तौला गया और तू हल्का पाया गया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हल्के पाए जाते हैं। खुदा हमें तौलता है, अच्छा तू हल्का निकल गया, तूने मेरी चीज़ को संसार में यूज़ किया, मैं तुझे तौल रहा हूँ, तू हल्का निकल गया। और लिखा है तू मादियों फारसियों ने उसका पूरा राज्य ले लिया। और आखिरी में और लिखा है उसके बाद उसी रात वो मार डाला गया मादियों फारसी के द्वारा। मैं नहीं चाहता कि हमें उस रात से किसी की हालत ऐसी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मार डाले जाएंगे, लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के गिफ्ट को, परमेश्वर की चीज़ों को कहीं और यूज़ करते हैं, तो हम अपना अभिषेक खोते हैं, हम अपना आशीष जो उस पर थी वो खोते हैं, उसकी वजह से जो हमारी पहचान थी उसको खोते हैं, और हकीकत में हम सब कुछ खो बैठते हैं क्योंकि हमने खुदा की चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मेरी दुआ है कि ऐसा कोई भी मसीह का जन ना हो। जब हम सुन रहे हैं, हम किसी से बात करें, हमसे कोई अगर मिलता है ऐसा, तो हम ज़रूर उससे कहें कि खुदा की चीज़ों को किसी और चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ख़त्म करने की ओर हूँ। जब पौलुस ने भी ये बात लिखी, सारी चीज़ों को बोला, फिलिप्पियों के कलीसिया के बोला कि तुम ये करना, हाँ, और ये सब चीज़ों को कूड़ा समझना, दुनिया की चीज़ें पीछे मत भागना, दुनिया की बातों के ऊपर ज़्यादा गौर मत करना। तब हमारा एक स्वभाव होता है मनुष्य का, जब हमको कोई चीज़ लाभ हो रहा होता है और हम नहीं करते हैं वो काम, तो हम पूछते हैं ना तुम्हें हमें मिलेगा क्या, हम पूछते हैं ना हमें मिलेगा क्या। तो उस बात को मुझे लगता है परमेश्वर भी समझते थे, यीशु मसीह भी समझते थे कि हाँ, पौलुस समझता था कि ये ज़रूर बोलेंगे कि मिलेगा। अगर मैं बोलूँ, जैसे फ्रांसिस भाई अगर किसी काम से इनको जाना हो और इनको लाभ हो रहा हो, संडे की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉफिट से जाना हो, मैं कहूँ फ्रांसिस भाई तुम मत जाओ, तो फ्रांसिस बोले हाँ तो मिलेगा क्या, नहीं जाएंगे, प्रॉफिट हो रहा नहीं जाएंगे, बताओ क्या मिलेगा। ठीक वैसे ही चीज़ थी, क्या मिलेगा क्या। आखिरी में उसका उत्तर लिखा हुआ है, लगा दें, फिलिप्पियों उसका 3 अध्याय 8वां पद लिखा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और सबसे बेस्ट बात जानते क्या मिल रहा है आपको, जानते हैं क्या मिल रहा है, बोलिए, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, हालेलुया। आप छोड़ करके देखिए क्या मिल रहा है आपको। जो मुझे मौत के मुंह से निकाल करके जिंदगी में ले जाता है वो यीशु मसीह मिलेगा आपको। जो हमारी तंगहाली को दूर करके खुशियों में बदलने की सामर्थ रखता है वो मसीह मिलेगा आपको। जो हमें शैतान से खींच करके ला करके अपने घर में रखता है ताकि अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, वो मसीह मिल रहा है आपको। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। जिसको मसीह प्राप्त हो गया उसे और क्या चाहिए। जब मैं स्कूल में रहता हूँ तो मेरे पास एक और चीज़ें, लास्ट बात बता के ख़त्म करूँगा, मेरी गवाही है कि लोग मुझसे आकर बोलते हैं, आपको मालूम ना संडे के दिन एग्ज़ाम लगते हैं, सीटेट के लगते हैं और मेडिकल के लगते हैं। तो मुझसे आकर बोलते हैं भाई एक पेपर है, ड्यूटी करोगे। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कहाँ पे, हमने यहाँ पे। अच्छा, टाइमिंग क्या है, कहते संडे के दिन है, कल है 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। हमने कहा नहीं सॉरी। कह अरे भाई 2000 रुपये मिलेगा एक दिन का, 3000 रुपये मिलेगा, कर लो। हमने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे लिए घर में, खुदा के घर में होना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकायदा उससे 2000 रुपये के। मैंने कभी नहीं करता, मैंने हमेशा मना किया। मैंने कहा उस चीज़ को मैं 2000 रुपये कमा के मैं पैसा नहीं कमाऊँगा, लेकिन मैं हानि कमाऊँगा। देखिए 2 चीज़ें, एक चीज़ अगर मजबूरी है अगर तो वो बात अलग है। जैसे मेरे स्कूल में अगर साल में 1-2 बारी ऐसा होता है कि कोई इवेंट संडे को रख दिया गया, कहते हैं संडे को पेरेंट्स बहुत आते हैं, तो फिर वो बात अलग है, वो परमेश्वर भी समझते हैं, वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन अपनी खुशी से हम कहीं जाएं और कहें कि हमें पैसा मिल जाए, ठीक है एक दिन की तो बात है। नहीं, आपके घर में, मैंने उनसे बोला आपके घर में आपके बेटे, आप रोज ऑफिस से घर जाते हैं, उस एक दिन आपके बेटे का बर्थडे है, आपकी वाइफ का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपके किसी अजीज का बर्थडे है, और बर्थडे मनाया जा रहा है और आपको आप ही का वेट हो रहा है कि आप आओ तो केक काटें, ठीक है, और उसी दिन आप ना जाओ, तो आप जो हर रोज घर जाते हो ना वो भुला दिया जाएगा, लेकिन वो बात हमेशा याद रखी जाएगी कि आप उस दिन नहीं है। तो आपने किया क्या कि आपने ये जाहिर किया कि आप उससे प्रेम नहीं करते, आप अपने अजीज से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा कि जब मैं सोचता हूँ जब ऐसे मौका है तो मैं तुरंत बड़ी खुशी से उत्साहित रहता हूँ कि मुझे जैसे ही बोले कि ड्यूटी करो, हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगी, सॉरी। मुझे लगता है ये टेस्ट का समय है, मुझे इसमें पास होना है, मुझे अपने खुदा को ऊपर दिखाना है कि नहीं मेरे लिए घर में होना ज़रूरी है। अगर जब ज़रूरत है तभी आपने चूक गए तो फिर क्या फ़ायदा।
जब खुदा कह रहा है कि आप देखो कॉम्प्रोमाइज़ कर दो कि तुम्हारे एक हिस्से में तुम्हारा पैसा है, एक हिस्से में ड्यूटी है और एक हिस्से में मेरी महिमा है, तुम किसे चुनोगे? काश कि हम हर एक जन कहे कि मैं खुदा को चुनूंगा और उसकी महिमा को चुनूंगा। किस लिए? ताकि जिसमें मैं हूँ मैं उससे बढ़ते बढ़ते एक दिन इस लेवल पे पहुँचूँ कि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता को इतना हासिल कर लूँ कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे।